स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बाय ट्रिक देखेंगे, नॉर्मली इसे सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन में आपका क्या आएगा, जैसे आपको दिया हुआ है आपका A रेशियो B, A रेशियो B आपका है 2:3, देन B रेशियो C आपको बोल रहा है 4:5। तो यहाँ आप बताइए कि A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा आपका। ओके, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मली आपका बनाते क्या है, हम लोग पहले हम लोग ए बी सी लिख लेते हैं। ठीक है, ए के लिए हमारा ए बी, ए रेशियो बी हमारा 2:3 दिया हुआ है, तो ए के नीचे 2 लिखा हमने, बी के नीचे 3 लिखा। यही चीज बी रेशियो सी हमारा क्या है, बी रेशियो सी ये हमारा हो जाएगा 4:5, 4:5। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा B के नियरेस्ट है, B के नियरेस्ट आपका C के नियरेस्ट हमारा B बन रहा है ना, तो उस जगह को फिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, B का नंबर पुट कर देंगे। ओके, और यहाँ आपका A किसके नियरेस्ट बन रहा है, B के नियरेस्ट, मतलब A का नीचे वाला पोर्शन खाली है ना, यहाँ हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं आपको, 4 है 5 है। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ। देखिए C आपका खाली है, इधर आपका A खाली है, तो जो जिसके नियरेस्ट होगा ना उसका नंबर हम लोग फिल कर देंगे। यहाँ आपका क्या जा रहा है, B, C के नियरेस्ट आपका B बन रहा है, तो यहाँ हम लोग 3 पुट कर देंगे। और A के नियरेस्ट कौन सा बन रहा है, A जो है B के नियरेस्ट बन रहा है, तो 4 हम लोग पुट कर देंगे, है ना। चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, A रेशियो B रेशियो C 8, 12 एंड 15, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A रेशियो B इक्वल टू 5:7, देन B रेशियो C इक्वल टू 8:10। तो आप फाइंड करो A रेशियो B रेशियो C व्हाट। ठीक है, अब यहां पर देखिए सेम चीज हम लोग सेम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। क्या करते हैं हम लोग, पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है 5, बी क्या है 7, ठीक है, और यहाँ बी रेशियो सी 8 एंड 10। बी सी के नियरेस्ट है, तो सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, है ना। और ए यहाँ B के नियरेस्ट है, तो यहाँ B के लिए नंबर क्या है हमारा 8 है ना, तो ये हम लोग 8 लिख लेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, 7 8 जा 56 और 70। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर करते हैं हम लोग, मान लीजिए इसको स्मॉलेस्ट टर्म में हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बाहर आपका कर लेते हैं, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए तीनों अगर सेम टेबल से जाता है तो उस नंबर्स को हम लोग बाहर कर ले रहे हैं। ठीक है, 2 बाहर कर ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20, ये आपका क्या हो जाएगा 2 और 8 28, और ये आपका जा रहा है 35, है ना। अब ये किसी नंबर से नहीं जाएगा, सेम नंबर से जाना चाहिए। हमने 2 से इसको किया, तो हमारा नंबर क्या बना
20, 28, देन 35। ओके, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में जैसे रहे, अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो उस हिसाब से लिख लेते हैं, और डिटेल में लिखना है तो वो हम लोग लिख लेते हैं। ओके, 1/2 रेशियो 3/4। ओके, नेक्स्ट बी रेशियो सी है हमारा 3/5 रेशियो 7/2। तो अब आप बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो यहां से आप देखिए हमारे पास ए रेशियो, सॉरी पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी कर लेते हैं, है ना। ए रेशियो बी हमारा 1/2, यानी ए के लिए 1/2 और बी के लिए 3/4। यही बात करें तो बी रेशियो सी हमारा 3/5, यानी बी के लिए 3/5 और सी के लिए 7/2। अब हमने क्या कहा, जो जिसके नियरेस्ट है उसका नंबर ले लेते हैं। तो बी के नियरेस्ट, सॉरी सी के नियरेस्ट बी है, तो यहाँ भी हम लोग 3/4 ले लेते हैं। ए आपका इधर बी के नियरेस्ट है तो हम लोग 3/5 ले लेते हैं, मतलब कॉमन पार्ट आपका बी ही बनेगा दोनों के लिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो यहाँ देखिए 1/2 है, 3/5 है। अगर 1/2 को हम लोग 3/5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 3/10। फिर यहाँ इसमें देखिए 3/4 है, 3/5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 9/20। सेम चीज 7 3 जा 21 और 4 2 जा 8। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी के लिए। ये है 3/10 रेशियो 9/20 रेशियो 21/8। ओके, और नियरेस्ट फॉर्म में अगर जाए तो ये आपका 3 और इसको 3/2 हम लोग बाहर कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 1/5, 3/10 और ये आपका 7/4। ठीक है, जिस तरह से ऑप्शन रहे उस तरह से आप काम कर सकते हैं। ओके।